69,000 भर्ती पीड़ित 4 भागों में बढ़ चुके हैं। और डीएलएड बीटीसी का रिजल्ट कब आएगा, लेखपाल भर्ती की विशेष जानकारी देंगे। और 5505 भर्ती और वेतन 35,000, इस वीडियो में बात करेंगे। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएचएम के तहत 5505 सीएचओ की नियुक्ति होगी। और ये किन किन जिलों में होगी बता दूं मैं। प्रदेश के इन 5 जिलों में है सबसे ज्यादा रिक्त पद। बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा पद हैं। और इसका जो वेतन रहेगा वो 35,000 वेतन रहेगा। और प्रशिक्षण के दौरान 10,000 मानदेय मिलेगा, 35,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा, 20,000 वेतन होगा, 15,000 रुपये परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को 2.5 लाख का बॉन्ड भरना होगा। ये यहाँ पर एक सूचना है और इसकी पूरी न्यूज जान लेते हैं हम लोग। लखनऊ से नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की भर्ती करने जा रही है। इस विज्ञापन जारी कर दिया है। 9 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। परीक्षा के आधार पर सीएचओ की भर्ती होगी। खास बात यह है कि आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को कोई फीस जमा नहीं करनी होगी। एनएचएम की तरफ से संविदा के आधार पर 5505 पदों पर सीएचओ की भर्ती होगी। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और बीएससी नर्सिंग डिग्रीधारी सीएचओ पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले 4 माह का प्रशिक्षण होगा। इसके बाद सब हेल्थ सेंटर पर तैनाती दी जाएगी। परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। 100 नंबर की परीक्षा होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। गलत जवाब देने की दशा में नंबर नहीं काटे जाएंगे, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अधिकतम 35 साल की उम्र वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। आरक्षण के हिसाब से उम्र की सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। तो ये नर्सिंग जो करके बैठे हैं, जिन पर कोर्स है, तो वो लोगों को बहुत बड़ा मौका है। और जो भी आपके संपर्क में किया हुआ हो तो उन सभी को वीडियो शेयर कर दें, जिससे सभी लोगों को जानकारी हो पाए। अब बात कर लेते हैं डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम अगले सप्ताह। प्रयागराज से एक खबर आ रही है कि डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम अगस्त के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। 2021 बैच के प्रथम सेमेस्टर के लिए तकरीबन 1.25 लाख प्रशिक्षु पंजीकृत हैं। 25 अप्रैल से शुरू होकर मई के दूसरे सप्ताह तक आयोजित सेमेस्टर परीक्षा में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर में तकरीबन 25 से 30,000 प्रशिक्षु शामिल हुए थे। सचिव परीक्षा नामित प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तो नेक्स्ट वीक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो री एग्जाम पेपर है सेमेस्टर रिजल्ट डीएलएड का। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जो टेंशन ले रहे हैं या जो सोच रहे हैं नई किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है, रिजल्ट जल्द आने वाला है आप लोगों का। और जो अभ्यर्थी हैं उनको, डीएलएड के छात्र हैं, उन सभी छात्रों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब लेखपाल भर्ती के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि युवा मंच ने की लेखपाल भर्ती में 25% सीटों का प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग। मतलब कि ये प्रतीक्षा वेटिंग लिस्ट आएगी, तो वेटिंग लिस्ट के बाद में जो अभ्यर्थी छोड़ देते हैं तो उन लोगों को भी जल्द मौका मिल जाएगा। इसलिए युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र ट्वीट कर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 31 जुलाई को प्रस्तावित राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में पदों के सापेक्ष 25% प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की है। प्रेषित पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में यूपीएसआई, यूपीपीएससी, जूनियर असिस्टेंट जैसे कई पद हैं। जैसे कि कई भर्तियों में चयनित हो चुके अथवा भविष्य में सफल होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति न मिलने या अन्य वजहों से शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगिताओं का आकलन है कि 8,000 राजस्व लेखपाल पदों के सापेक्ष 2 से 2,500 पद अन्य परीक्षाओं में चयनित होने के फलस्वरूप रिक्त हो जाएंगे। ऐसे में नियमावली में संशोधन कर प्रतीक्षा सूची का प्रावधान किया जाना बेहद जरूरी है। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में लेट लतीफी ऐसे हालात पैदा होते हैं, इससे सीटें खाली रह जाती हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। तो ये मांग की है, रियल में खाली रह जाती हैं सीटें तो बाद में फिर विज्ञापन वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। इससे सभी अभ्यर्थियों को आसानी होगी। और जो भी लेखपाल भर्ती परीक्षा दे रहे हैं तो उन सभी तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।
अब कुछ अन्य जॉबों के बारे में बात कर लेते हैं। NHB में आवेदन करेंगे, 14 पद हैं। ऑफिसर के विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इसमें जो न्यूनतम सीमा है 40 से 57 वर्ष तक है और 57 निर्धारित की गई है। तो इस तरीके से अगर कोई जाना चाहता है तो यहाँ पर जा सकता है, आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन वेबसाइट रहेगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो 13 पद हैं, सहायक कुल सचिव के पदों पर रिक्तियां जो खाली हैं उन पर भी भर्ती प्रक्रिया को चयन करा सकते हैं, जो कि आयु आप लोग देख सकते हैं 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो, उसके बाद 40 वर्ष तक जो भी डाल सकते हैं। तो इसकी जो कंप्लीट आप लोग पढ़ लीजिएगा तो इसमें भी आप लोगों को एक मौका है जिससे कि आप लोग जॉब पा सकते हैं। इसकी जो शुल्क रहेगी 500 रुपये रहेगी। दूसरी तरफ में MPPSC में मौके हैं, 160 पद हैं। मेडिकल विशेष के पद रिक्त खाली हैं। यहाँ पर वेतन भी बहुत अच्छा खासा है और अपनी जो क्वालिटी जो पात्रता है उसको देख लीजिएगा। चयन का जो तरीका रहेगा वो भी साक्षात्कार भी रहेगा इसमें। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो अप्लाई फीस है वो 2000 रुपये है। और इच्छुक अभ्यर्थी करें अप्लाई जो भी मुख्यालय तट रक्षक सेवा में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी पद यहाँ पर कुछ पद खाली हैं, यहाँ भी फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन भरना है ये सारे फॉर्म। सीमा सड़क संगठन है तो ये भी आप लोग, तो आप मुझे ये बताइए इस तरीके के समाचार अगर आप लोगों को मिले तो क्या आप लोगों को अच्छा रहेगा? तो कमेंट करके जरूर राय दीजिएगा, जिससे कि हम और आप लोगों के लिए रोजगार समाचार ला सकें। और विशेष सूचना ये है कि यूपी पैट की परीक्षा 18 दिसंबर को 2 पालियों में आयोजित की जानी है। यहाँ पर ऑफिशियल आदेश जारी हो चुका है, तो ये अब 18 सितंबर को होगी फिर से। तो ये अभ्यर्थियों के लिए एक क्लियर है कि अब एग्जाम होगा और जो तैयारी कर रहे हैं लगातार तैयारी करते रहें। अब बात कर लेते हैं नियोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा की। तो याचिकर्ताओं की नौकरी के लिए प्रतिबद्ध है। 4 वर्गों में जज साहब ने डिवाइडेड किया था, याद होगा तो आप लोगों को, ये तो कोई भूला नहीं है कि ना। तो यहाँ पर मैं 4 भाग में कौन कौन से में डिवाइड हो गया है ये केस शिक्षक भर्ती 1356 जो कि मेन केस है, यहाँ पर उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। उसके बाद में 323 पद भारतीय पटेल 6800 जो सीटें की केस किया था भारतीय पटेल का, जिस पर स्टे मिल गई, जिसके बाद नियुक्ति अभी तक नहीं मिल पाई अभ्यर्थियों को। दूसरा PH जो दिव्यांग अभ्यर्थी केस है वो चल रहा है। उसके बाद में जनरल वालों ने डाला था 8142 जनरल केस। ये 4 डिवाइडेशन भागों में बंटने की वजह से अभी तक इस पर न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। लगातार कोशिश अभ्यर्थी जारी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो लिखते हैं कि जो यात्री को नौकरी लगाना। अब यहाँ पर एक विशेष डिमांड है कि यहाँ पर चाहे हमें सिर्फ डबल बेंच से ही नौकरी लेनी है, ना है सुप्रीम कोर्ट जाना है, ना कहीं यंत्र फंसाना है, और ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर शिव सागर हैं तो वो अपना कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास में सीनियर अधिवक्ता होता तो हम याची लाभ वगैरह दिला के यहीं से हम नौकरी दिला देते। इस तरीके से बात वो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो अभी ये डाटा है वो पूरा नहीं हो पा रहा, मतलब कि पैसा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप लोग इनसे कितना सहमत हैं, अगर सहमत हैं तो उनका सपोर्ट करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। और ये चीज़ है, अब जो 3 अगस्त को डेट है उसमें कुछ खास देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो 6800 विशेष के लिए केस है। अब वहां से कोई भी खबर निकलती है या फिर किसी भी टीम की तरफ से कोई खबर आती है सरकार की तरफ से, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी दे देंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।